तो आप हमें बताएं कि चेतन और अवचेतन मन एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके सामने, प्लीज। देखिए, कई बार ऐसा लगता है हमें कि चेतन और अवचेतन मन ये बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, ऐसा लगता है कई बार। कुछ किताबें हम पढ़ते हैं, फिर ऐसा लगता है कि ये शायद दोनों शब्द कुछ खास लोगों के लिए बने। जब मैंने अपनी शुरुआत करी NLP सिखाने की, तो मैंने स्टूडेंट्स को सबसे पहले लिया और मेरे सामने ये चुनौती थी कि मैं चीज़ों को इतना सिंपल बनाऊं कि वो तीसरी क्लास का स्टूडेंट भी समझ ले। इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को मैंने इतना सिंपल बनाया। जहाँ तक चेतन और अवचेतन की बात है, तो मैं 1 मिनट में आपको इसे क्लियर करना चाहूँगा। जब आप मुझे खुली आंखों से देख रहे हैं, तो आप चेतन मन की आंखों से यानी कि विजुअल से मुझे देख रहे हैं। इसी तरह से जब आप मुझे कानों से सुन रहे हैं, तो आप चेतना के कानों से यानी कि कॉन्शियस जागृत ऑडियोज आपके पास हैं, ध्वनि आपके पास है। जब आप यहाँ बैठे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आपके घर में इस वक्त गर्मी कितनी है, ठंड कितनी है, आपका हाथ कहाँ रखा है, वो सब आपको फीलिंग आ रही है। ये आपकी जागृत मन की फीलिंग है। लेकिन अगर आप आंखें खोले या बंद करें, फिर भी आप अपने घर के दरवाजे को देख सकते हैं, टीवी कहाँ रखा है ये देख सकते हैं, अपने घर के लोगों के चेहरे आपको याद आ जाएंगे। जबकि जागृत मन के सामने कुछ और हो सकता है। आप टीवी देख रहे हैं, ये आपकी जागृत आंखें हैं, लेकिन इन आंखों के परे भी आपको कुछ न कुछ आभास हो रहा है विजुअल्स का। आपके फ्रिज का कलर कैसा है, आपका बाथरूम कहाँ है, आपका ड्राइंग रूम कहाँ है, ड्राइंग रूम का कलर कहाँ है, उसमें खिड़कियाँ कहाँ हैं। ये अवचेतन मन के विजुअल्स हैं। इसी तरह से अवचेतन मन की ऑडियोज हैं। आपके लोग, आपके घर के लोग कैसे हेलो बोलते हैं, कैसे वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं, कैसे उनकी हंसी है, ये सब आप अभी भी सुन सकते हैं। इसे हम अवचेतन मन की ऑडियो कहेंगे। और इसी तरह से कुछ फीलिंग्स भी हैं। जब आपके घर में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ था, तो वो फीलिंग्स आपके साथ अभी भी पड़ी हैं। आपको नुकसान बड़ा हुआ, वो फीलिंग्स भी आपके पास पड़ी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जहाँ तक आता है आम आदमी को, वो उन्हें ये समझना चाहिए कि जिन चीज़ों की आपको जागृत मन को जानकारी है, जरूरी नहीं है कि वो आपके अवचेतन मन को भी जानकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है तैरना ना जानते हो, पर अगर मैं आपसे कहूं कि 4-5 चीज़ें आप कर लें तैरने के लिए, पानी में कूदिए, हाथ पैर मारिए, सांस लेते रहिए, फ्लोट करिए, आगे को फेंकिए अपने आप को, और ये 5 तरीके तैरने के हैं। क्या इन तरीकों को अगर मैं अब सिखा दूं, तो क्या आप तैरना सीख जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि तैरना आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि जागृत मन ने तो सीख लिया है, लेकिन जो अर्ध जागृत मन है यानी कि अवचेतन मन है, उसने नहीं सीखा है। जबकि जितनी भी एबिलिटी है आपकी, जितनी भी योग्यता है, और उस योग्यता को जितना भी आप कार्यान्वित करेंगे, उसकी कंट्रोल सारी की सारी अवचेतन मन के पास है या अधिकांश अवचेतन मन के पास है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन चीज़ों की जानकारी या जिन चीज़ों का पैटर्न या जिन चीज़ों की प्रोग्रामिंग अवचेतन मन को हो गई है, जरूरी नहीं है उसकी जानकारी आपके चेतन मन को भी हो। फॉर एग्जाम्पल, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, हमारे अंदर ये आदतें कहाँ से बन गई, अनवांटेड बिहेवियर कहाँ से आ गए, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हमारी हड्डियाँ कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी मसल्स में पेन होने लगा, ये अवचेतन मन के पैटर्न है। पर जरूरी नहीं है कि चेतन मन इनको जानता हो। यही 2 बड़े चैलेंज हैं। इन्हीं चैलेंज को के जो गैप है, यही हमारा दर्द है, यही हमारा डिप्रेशन है। हम चाहते हैं चेतन मन से कि पैसा कमाएं, पर अवचेतन मन को इसकी जानकारी नहीं है, हमें उत्साह नहीं मिलता थोड़े दिन के बाद। हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छे मार्क्स ले, लेकिन अवचेतन मन को नहीं जानकारी। यही सबसे बड़े चैलेंज है। NLP इसी गैप को ब्रिज करने के लिए बनी है। जी सर, जब जागृत और अर्ध जागृत मन की बात आती है, तो ऐसा सुना गया है कि ऐसा कहा जाता है कि जागृत मन जो अर्ध जागृत मन को बताता है, यानी जागृत मन है वो मालिक है और अर्ध जागृत मन है वो उसका गुलाम है। जो मालिक बताता है वही गुलाम करता है। तो ये चीजें क्या सही है? इसी तरह से अर्ध जागृत मन काम करता है, अवचेतन मन काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप ये समझिए, इसे और सिंपल कर देते हैं कि आपके पास एक घोड़ा है जिसके पास सारी ताकत है कि वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से सूरत से नवसारी, सूरत से वापिस जा सकते हैं अपने घोड़े पर बैठकर जी। सो घोड़ा है आपका अवचेतन मन, अर्ध जागृत मन जी। जहां तक घुड़सवार का सवाल है, वो है जागृत मन, यानी कि वो मालिक है। सवाल इस बात का है कि जागृत मन को पता होना चाहिए, नंबर 1 कुछ चीजों का पता होना चाहिए, और नंबर 1 कि मुझे जाना कहाँ है, ये जागृत मन को पता होना चाहिए जी। मीन्स मुझे क्या करना लाइफ में, मेरा सेहत कितनी होनी चाहिए, मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरी शुगर कितनी होनी चाहिए, मेरे कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, मेरे पास पैसा कितना होना चाहिए,
मैं कितने बजे किस तरह से मैं अपनी लाइफ को आगे ले जाऊं, ये जागृत मन को जानकारी होनी चाहिए। जी। इस इतनी सी जानकारी से काम नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि ये जागृत मन की जानकारी आप अपने घोड़े तक भी ले जाएं। अब दूसरी बात है कि आपको अपना घोड़ा ट्रेंड करना आना चाहिए, यही है खास बात। गड़बड़ ये हो गई कि लोगों को ये तो जानकारी है कि मुझे यहाँ से नवसारी जाना है, पर आपने अगर अपने घोड़े को ट्रेंड नहीं किया, घोड़े के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, घोड़े को नहीं पता है कि यहाँ से आपको दूसरे शहर जाना है, तो आप वहीं खड़े हैं और आप एक इंटेलिजेंट स्टूपिड कई बार लोग हो जाते हैं कि वो उन्हें मालूम सब कुछ है कि उन्हें जाना कहाँ है, पर वो जा नहीं रहे हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जागृत मन उसका एक मालिक है, लेकिन उस मालिक को पूरी तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करें, सो दैट ताकि आपका अवचेतन मन पूरी तरह से अपनी सारी की सारी शक्तियों को यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज करके एक रूपता में लाके आपकी हेल्प करे। जी।